Hello student, today we are going to start the chapter called as material costing. क्या चालू करने जा रहे हैं हम लोग? मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड्स है, ये तीन चीजें हैं, तीनों को मिलाते हैं तो तुम्हारा प्राइम कॉस्ट बनता है, ठीक है ना, मतलब कॉस्ट बनेगा, टोटल कॉस्ट आएगा। तो अब हम लोग पहला चैप्टर मटेरियल कॉस्टिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मटेरियल कॉस्टिंग में देयर आर मेनी पार्ट, मतलब जैसे कि एक तुम्हारा ईओक्यू वाला है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, स्टॉक वैल्यूएशन है जो तुमने फर्स्ट ईयर में किया था, ओके। नेक्स्ट इन्वेंटरी रेशियोज है, रेशियो तीसरा पार्ट है, आईएफए मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, ये चार पार्ट है इन दिस चैप्टर। तो दे कैन आस्क एनीथिंग इन योर बोर्ड एग्जाम, कुछ भी पूछ सकते हैं। इसमें से सबसे क्रूशियल अगर कुछ है 90% जिसके आने के चांस होते हैं वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू, ओके। ईओक्यू स्टैंड फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? क्या है ये टॉपिक? इसको हम लोग एक एग्जांपल से लेते हैं, बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, ओके। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है ये समझो। ये तुम्हारा गोडाउन है जो तुमने रेंट पे लिया है, रेंट पे, और ये तुम्हारा गोडाउन जो है ये फूड ग्रेन का, मतलब अनाज, तुम एक बनिया हो, तुम क्या करते हो, अनाज बेचते हो, खरीदते हो, बेचते हो, तो तुम इसमें अनाज फूड ग्रेन स्टोर करते हो। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, जितना बड़ा गोडाउन रहेगा उतना ज्यादा माल स्टोर कर सकते हैं, और जितना छोटा रहेगा उतना कम स्टोर कर सकते हैं, आया ना। अच्छा, बड़ा गोडाउन लोगे तो रेंट ज्यादा पड़ेगा, छोटा लोगे तो रेंट कम रहेगा, फर्स्ट थिंग। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर बड़ा गोडाउन लोगे तो रेंट ज्यादा तो कॉस्ट बढ़ेगा तुम्हारा, आया ना। और छोटा गोडाउन लोगे तो रेंट कम हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अब जैसे तुम सपोज करो एक ट्रक से माल मंगाते हो, ऐसे माल मंगाते हो ट्रक से, ठीक है, इसमें तुम्हारा माल आता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक टाइम में तुम 1 लाख केजी मंगा सकते हो। कितना मंगा सकते हैं? 1 लाख। और 1 लाख केजी का गाड़ी भाड़ा जो है ना 10,000 रुपए है। कितना? 10,000 रुपए। तो अगर तुम 1 लाख केजी को 10,000 रुपए से डिवाइड करेंगे तो 0.10 पैसे पर केजी आएगा। कितना आएगा? 0.10 पैसे पर केजी है, बराबर ना। लेकिन यही अगर तुमने 1 लाख केजी की जगह पे 10,000 केजी मंगाया, अगर तुमने 10,000 केजी मंगाया तो 10,000 रुपया गाड़ी भाड़ा है, और तुमने कितना मंगाया? 10,000 केजी मंगाया, तो 1 किलो का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तुमको 1 रुपया बैठेगा। कितना बैठेगा? 1 है ना। कहाँ पे 10 पैसा, कहाँ पे 1 रुपी। डोंट यू थिंक अगर तुम ज्यादा माल मंगाते हो तो 10 पैसा जाएगा, अगर कम माल मंगाते हो तो 1 रुपया जाएगा। तो दैट मीन्स तुम्हारा प्रॉफिट, डोंट यू थिंक सो, 90 पैसे से तुम्हारा लॉस रहेगा। और लाखों के धंधे में 90 पैसे में बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो अब यहाँ पे देयर आर 2 थिंग्स, ओके। तो ये सबको समझ में आया कि अगर तुम कम माल मंगाते हो तो क्या होएगा? तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, और ज्यादा माल मंगाते हो तो तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा। तो जब तुम माल मंगाते हो ना, उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट। और एक बार माल जब आ गया और गोडाउन में रखते हैं ना, जब गोडाउन से, तो उसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। तो मैं एक इस तरफ लिख रहा हूं और एक मैं उस तरफ, कैरिंग कॉस्ट। So there are 2 costs in your business. मटेरियल में 2 कॉस्ट होते हैं, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, एक कैरिंग कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट? हर वो खर्चा जो गोडाउन में आने से पहले का खर्चा, और एक बार गोडाउन में माल आ गया वहां से तुम्हारे कैरिंग कॉस्ट चालू हो जाते हैं। जैसे कि ये जो रेंट ऑफ गोडाउन है, ये क्या है? तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट। और जो ट्रक से माल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये क्या है? तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट।
ये क्या है तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट है। अब खास बात देखो, दोनों की खास बात देख समझना। यहाँ ज्यादा क्वांटिटी मंगाते हो, क्वांटिटी ज्यादा मंगाते हो, प्लेस करते हो, ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ओसी जो है वो कम हो जाता है। और कम क्वांटिटी मंगाते हो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। बराबर है ना। हमारे सामने मैंने एग्जांपल दिखा ना, 1 लाख केजी मंगाओगे तो 10 पैसा है ना। क्वांटिटी ज्यादा है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है, क्वांटिटी कम है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ गया। और यहाँ देखो, तुमने अगर 1000 स्क्वायर फीट जगह ली सपोज करो और 100 रुपया रेंट है तो 1 लाख रुपया रेंट जा रहा है। बराबर है। तो क्वांटिटी, अच्छा अब यहाँ पे 1 लाख रुपया तुम भाड़ा भर रहे हो 10,000 स्क्वायर फीट, लेकिन ये अगर तुम 10,000 स्क्वायर फीट लोगे तो क्या होगा, रेंट बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा। तो यहाँ अगर तुम ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हो, ओके ना, क्वांटिटी ज्यादा तो कैरिंग कॉस्ट भी ज्यादा, क्वांटिटी कम तो कैरिंग कॉस्ट भी कम। बराबर है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्वांटिटी कम, क्वांटिटी ज्यादा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम, क्वांटिटी कम तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा। और यहाँ क्या है, क्वांटिटी ज्यादा तो कैरिंग कॉस्ट भी ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा बड़ी जगह ज्यादा माल मंगाओगे तो जगह भी बड़ी चाहिए ना रखने के लिए, तो तुम्हारा रेंट बढ़ जाएगा। और कम माल मंगाओगे तो रेंट कम हो जाएगा। तो एक जगह कॉस्ट एक जगह बढ़ रहा है, एक जगह ये क्या है इनवर्स रिलेशनशिप, और ये क्या है डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो सवाल ये उठता है कि यार ऐसा क्या करें, क्योंकि अगर यहाँ तो मेरा ट्रांसपोर्ट का तो बेनिफिट हो जा रहा है, तो मेरा रेंट भी तो शार्प बढ़ जा रहा है ना। बड़ी जगह लूंगा, अगर 1 लाख केजी मंगाऊंगा तो उतनी जगह रहना चाहिए स्टोर करने के लिए, तो दैट मींस मेरा रेंटल कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो क्या करूं मैं ऐसा जिससे मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या रहे, बैलेंस रहे। उसी को बोलते हैं EOQ। EOQ स्टैंड फॉर बेसिकली ओके दैट लेवल ऑफ क्वांटिटी, मतलब ऐसी क्वांटिटी मंगाओ जहां पे तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट शुड बी बैलेंस, इट शुड बी द सेम। ओके, क्या रहना चाहिए सेम। अगर हम ये पूरा चैप्टर में ये देखेंगे, अगर हम EOQ नहीं फॉलो करेंगे ना तो देखना या तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट काफी बढ़ जाएगा या तो मेरा कैरिंग कॉस्ट, वो हमको सीखना, ठीक है। तो इधर एक फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो अच्छा अब क्या क्या आता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या आता है, कैरिंग कॉस्ट में क्या आता है, फिर डिस्कस करें। ओके, वो हम डिस्कस करें। तो we'll understand there is a concept called as factors. Okay, now EOQ is determined after considering the following factors. क्या क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, ब्लाइंडली सीधा प्रॉब्लम सॉल्विंग चालू करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। You have to understand what are the things which comes under ordering cost and what are the things which comes under carrying cost. ये terminologies और term समझ में आ गया ना, तो you can do any problem of EOQ। और EOQ 90% material costing का EOQ एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ओके, सबसे पहले ordering cost है the term ordering cost refers to cost incurred for acquiring the input, मतलब माल खरीदने का जो खर्चा होता है ना। ओके, and this कॉस्ट इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड कर सकता है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। एक कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग, देखो इधर तुम फोन करके सामने वाले को बोलोगे ऑर्डर, तो फोन वगैरह लगेगा ना, तो उनका बिल भी तो आता है। ओके, ऑफिस स्टाफ रहेगा, मेल करोगे तो दैट मींस पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ लगता है ऑर्डरिंग वगैरह करने के लिए, मतलब बंदे लगते हैं काम करने, तो फ्री में थोड़ी काम करेंगे, तो उनकी सैलरीज वगैरह जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एक खर्चा है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये मेरा डायग्राम तुम्हारे सामने ही है, लॉजिक बता दिया मैंने, बराबर ना। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फिर कॉस्ट ऑफ रिसीविंग द गुड्स, ये जब माल आएगा तो अनलोड वगैरह करोगे तो हमारे लोग लगेंगे ना उतारने वगैरह के लिए। फिर कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, अभी सोचो कोई ऐसा प्रोडक्ट तुम मंगा रहे कि जिसकी क्वालिटी वगैरह भी अच्छी होनी चाहिए, तो नेचुरली खरीदने से पहले तुम वहां जाओगे, मे बी फॉरेन कंट्री से खरीदे तो फॉरेन विजिट करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, देखोगे, तो ये सब भी तो खर्चा है नहीं है। तो इंस्पेक्शन वगैरह का खर्चा है ऑर्डर प्लेस करने से पहले, कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन वगैरह, बराबर है। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। अच्छा, ये तुम्हारे सामने मैंने प्रूफ करके दिखाया, क्या है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, हायर द क्वांटिटी लोअर माय ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड लोअर द क्वांटिटी हायर माय ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये याद रखना पड़ेगा। आगे फिर आ जाओ कैरिंग कॉस्ट पे। द टर्म कैरिंग कॉस्ट रिफर्स टू कॉस्ट इनकर्ड इन मेंटेनिंग द गिवन
लेवल ऑफ इन्वेंट्री। ओके, कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या है, जो इन्वेंट्री माल आ जाता है एक बार गोडाउन में, उसको मेंटेन करने का खर्चा। दिस कॉस्ट इंक्लूड स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज मतलब वही गोडाउन वगैरह का रेंट वगैरह, बराबर है। कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग मटेरियल, अब सोचो तुमको मालूम है बड़ी बड़ी कंपनीज के तो कितने हजारों स्क्वायर फीट की जगह होती है, तो और एक तो नहीं 50-50, 100-100, 500 लोग काम करते हैं, मतलब 5-10 उधर लेके जाना, उनकी सैलरी वगैरह का हैंडल करना, क्लिप मशीन वगैरह होती है, उससे भी माल गोडाउन के अंदर इधर उधर मूव करते हैं अगर बड़ी फैक्ट्री है तो। फिर कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, लाखों करोड़ों का माल है, आग लग गई, नुकसान हो गया तो क्या बर्बाद हो जाओगे, इंश्योरेंस करवा के रखो, ये भी तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट में आएगा। फिर कॉस्ट ऑफ डिटोरिएशन एंड ऑब्सोलेंस, अगर मान लो खाने पीने की चीज है तो तुम पेस्टिसाइड वगैरह, पेस्ट कंट्रोल वो सब भी करवाओगे उसको मेंटेन रखने के लिए, ताकि तुम्हारा माल खराब नहीं हो। या अगर कोई पेरिशेबल कमोडिटी है तो रेफ्रिजरेशन वगैरह यूज करोगे ताकि माल खराब नहीं हो रहा, आया समझ में। तो कॉस्ट ऑफ क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिटोरिएशन और ऑब्सोलेंस, मतलब खराब नहीं होने के लिए तुम उसको प्रिजर्व करने के लिए खर्चा करोगे। कॉस्ट ऑफ स्टोर स्टाफ मतलब क्या, जो स्टोर कीपर होता है ना, जो लोग बंदे काम करते हैं उनकी सैलरी वगैरह, बराबर है ना। तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, ये मैंने तुमको समझा चुका हूँ, क्या क्या रहेगा, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब हायर द क्वांटिटी हायर माय कैरिंग कॉस्ट, लोअर द क्वांटिटी लोअर इज माय कैरिंग कॉस्ट, आया। और ईओक्यू क्या डिटरमाइन करता है कि बैलेंस बिटवीन द टू, तो उसके ऊपर हमको भी प्रॉब्लम शुरू करना है। अच्छा, उसको शुरू करने से पहले एक फॉर्मूला है जो मैं तुमको EOQ is equal to square root of 2AO upon C, where A is the annual demand। क्या है A? Annual demand। O is nothing but ordering cost per order, एक ऑर्डर, ordering cost per order, और ऑर्डर पर, ठीक है। C is the carrying cost per unit per annum। अच्छा, समटाइम कैरिंग कॉस्ट सीधा सीधा नहीं दिया रहेगा, तो दिया तो फॉर्मूला इज कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस जो भी रहेगा उसका इनटू परसेंटेज ऑफ carrying cost, percentage of what, carrying cost, ओके। अच्छा, अब इधर देखो सब लोग, अब ये प्रॉब्लम में वैरायटी क्या आएगी या प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करना, सब लोग यहाँ ध्यान दो। एनुअल डिमांड, तो तुमको हो सकता है क्वेश्चन में मंथली डिमांड देगा, क्या देगा, मंथली, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, तो एनुअल पे कन्वर्ट हो जाएगा। क्वार्टरली डिमांड देगा तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 4, हाफ ईयरली डिमांड देगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, बराबर है, फुल ईयर पे कन्वर्ट करना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर, तुमको पूरे सारे ऑर्डर का कॉस्ट देगा तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो यू विल गेट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, आया समझ में। कैरिंग कॉस्ट का तो नॉर्मली यही फॉर्मूला रहेगा कि तुमको अगर कैरिंग कॉस्ट सीधा सीधा दिया हुआ है तो वेल एंड फाइन, नहीं देगा तो कैरिंग कॉस्ट प्राइस देगा, जो भी माल खरीदा ना उसका कॉस्ट प्राइस देगा, इनटू परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट, इनटू व्हाट, परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट, ये अप्लाई करेंगे तो तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट मिल जाएगा। ये मिल गया, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ये फॉर्मूला बाय हार्ट कर लो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 2AO अपॉन C, बराबर है, ये अप्लाई करो, यू विल गेट व्हाट, योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आया, ठीक है, समझ में आया पूरा, दैट्स इट। नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। हेलो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ EOQ, क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ आयनापुरे बुक फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, अभी जो लेटेस्ट आयनापुरे आई है उसमें बहुत कम प्रॉब्लम है, तो मैंने ये पुरानी आयनापुरे से सॉल्व करवा रहा हूं, और क्वेश्चंस आर देयर ऑन द स्क्रीन, तो यू कैन हैव अ लुक। इसमें काफी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है, इससे चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, इसके लिए मैंने ज्यादा प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एनुअल डिमांड। चलो, एनुअल डिमांड दिया है, कितना एनुअल डिमांड है, हाउ मच इज माय एनुअल डिमांड, 12,000 यूनिट। इधर देखो, सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे, फिर ये स्टेप लिखोगे, एनुअल डिमांड इज इक्वल टू 12,000 क्या है, यूनिट है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है मेरा, ऑर्डरिंग कॉस्ट 90 पर ऑर्डर। फिर कैरिंग कॉस्ट दे रहा है, कितना दे रहा है कैरिंग कॉस्ट, पर यूनिट पर एनम,
बराबर है? ओके, तो ये फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं। ओके, नाउ EOQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू A कितना है 12,000, कैलकुलेट यूज करो, इनटू O कितना है 90 डिवाइड बाय 50, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड करो, देन स्क्वायर रूट दबाओ, देखो आंसर क्या आता है, चेक करो और बताओ मुझे। 2 into 12,000 90 कितना आ रहा है 380 यूनिट, चेक करो 380 यूनिट आ रहा है, बराबर है? इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब ये होता है कि जो तुम पूरे साल भर में तुमको कितना यूनिट चाहिए, 12,000 यूनिट चाहिए। 12,000 यूनिट तुम एक बार जब ऑर्डर प्लेस करोगे तो 380 यूनिट खरीदोगे, उससे ज्यादा खरीदोगे तो चीजें इम्बैलेंस हो जाएगी, या तो तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा या तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। At this level, your carrying cost and ordering cost will be at balance here. So this is called as what? Your EOQ. And this finishes off what? Your question number 70. Now 18. So next problem we are going to solve question illustration number 18. क्या बोला? Determine the EOQ from the following particulars. Annual consumption. ये annual consumption बोलो, annual demand बोलो, one and the same है. Cost of material, cost price दे रहा है material का. Cost of placing an order. एक order का cost है, वापस repeat कर रहा हूँ. एक order का cost होना चाहिए. कितना है एक order का cost? 36 rupees. Annual carrying cost for 1 unit at 10% of the inventory value. Inventory value मतलब cost price का. तो carrying cost गिवन नहीं दे रहा है, नहीं देना तो क्या करना है? There is always a percentage of what? इसका percentage है cost price. तो निकालेंगे हम लोग one by one. चलो पहला, सबसे पहला, what is the first thing they are giving you? Annual consumption या annual demand. कितना है annual demand? 2025 यूनिट. Ordering cost कितना है तुम्हारा? पर कितना है? 60 per unit. 60 per unit per unit per order, एक ऑर्डर का ऑर्डरिंग कॉस्ट. फिर कैरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर का कॉस्ट कितना है? 36 रुपीस दे रहा है, 36 रुपीस पर ऑर्डर, एक ऑर्डर. फिर कैरिंग कॉस्ट, एक कैरिंग कॉस्ट इज ऑलवेज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस बोलो, कॉस्ट प्राइस बोलो, वन इज द सेम, इनटू परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट. कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस कितना है? 60 रुपीस. परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट कितना है? 10% is equal to rupees 6 rupees per unit per annum. अब सब कुछ हो गया हमारा, है ना? per unit per annum ये आ गया. अब EOQ फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं ऊपर टॉप पे. EOQ is equal to 2 into A 2025 into O कितना है? 36 अपॉन 6. बोलो क्या आता है आंसर? 100 कितना आ रहा है? What is the answer coming as? 156 यूनिट है या 196 है? कितना है? 156. हाँ ये डेसिमल में आएगा बेटा, तो आधा यूनिट तो नहीं बनाते, इसीलिए वो पूरा यूनिट बना देंगे, इसीलिए अप्रॉक्स लिखा हुआ है. ओके, 156 यूनिट approximately. Okay, and this finishes off what? Question number 18. Let's begin with next question. Question number 19. क्या बोल रहा है यहाँ पे? Calculate the economic order quantity from the following and also state the number of orders. ये बार एक चीज और पड़ गई, number of orders पड़ गई ना यार. And the annual consumption of material per annum is 10,000.
एनुअल कंजम्पशन दे रहा है, एनुअल कंजम्पशन बोलो, एनुअल डिमांड बोलो, एक ही बात है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेजिंग एन ऑर्डर दे रहा है, ये स्टोरेज कॉस्ट क्या दे रहा है, 8% ऑफ एवरेज इन्वेंटरी, एवरेज इन्वेंटरी का 8%। स्टोरेज कॉस्ट बोलो या कैरिंग कॉस्ट बोलो, वन एंड द सेम, माल स्टोर करते हैं उसी को ही कैरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, स्टोरेज कॉस्ट भी वही है। कॉस्ट प्राइस दे रहा है, ठीक है, और जहां स्टोरेज कॉस्ट गायब रहेगा तो यू शुड नो ऑलवेज यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ सी, ठीक है। चलो सब चीज रेडी है हमारा, अब नेक्स्ट कोई हमको चेंज करना है, तो निकालते हैं एक एक करके वन बाय वन। बोलेंगे एनुअल डिमांड या एनुअल कंजम्पशन, यू कैन राइट ऑन एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन is equal to how many units? 10,000 kgs है। अच्छा ये क्या, कभी यूनिट आता है, कभी केजी आता है, कभी लीटर आएगा, कभी मीटर आएगा। एनी फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी जिसमें बिजनेसमैन डील करता है, अगर किसी का दूध का बिजनेस तो क्या आएगा, लीटर आएगा, कपड़े का बिजनेस है तो मीटर आएगा, कोयले का बिजनेस है तो केजी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी है तो किलोवाट आएगा। हमारा एनी फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी सेट टू बी व्हाट यूनिट्स, हमारे वो क्या है, यूनिट। ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये बोलो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, 50 रुपीज। फिर 8% कॉस्ट प्राइस कितना है, 2 रुपीज है, एंड कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज 8% है, 2 रुपीज का 8% बोलो 0.15 16 बराबर है, 0.16 आ रहा है। Now EOQ is equal to 2 into 10,000 into 50 upon 0.16, निकालो आंसर, 2500 kg आ रहा है, 500 kg। अच्छा इधर ध्यान दो प्लीज, 2 मिनट रुक जाओ, सब लोग यहाँ। पूरे साल भर में मैं कितना यूनिट खरीदता हूँ, पूरे साल में 10,000, लेकिन मैं पूरा एक साथ 10,000 खरीद सकता हूँ क्या? अगर एक साथ खरीदूंगा तो एडवांटेज क्या होगा, मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत गिर जाएगा, लेकिन मेरा कैरिंग कॉस्ट उतना शार्पली शूट अप हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा माल खरीदता हूँ जिससे मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट बैलेंस है, बराबर है। वो आगे जाके देखना हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जहाँ पे प्रूफ भी हो जाएगा कि EOQ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज सेम, और टैबुलर मेथड भी सॉल्व करेंगे कि अगर हमने कम ऑर्डर किया तो क्या होएगा, ज्यादा करेंगे तो क्या आएगा, उससे और डिटेल में क्लियर होएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ ये समझो, जब तुम एक टाइम में 2,500 क्वांटिटी खरीदते हो, साल भर में 10,000 क्वांटिटी खरीदते हो, तो 2,500 मतलब 2,500 ऐसा करके कितने बार, 4 बार, तुमको खुद ही आंसर मिल गया। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर पूछेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूछा तो द फॉर्मूला इज एनुअल डिमांड या एनुअल कंजम्पशन। जैसे यहाँ कंजम्पशन है तो कंजम्पशन लिखेंगे, डिमांड है तो डिमांड लिखेंगे, एनुअल कंजम्पशन अपॉन EOQ या Q। अच्छा कभी कभी Q भी आएगा, आगे जाके हम देखेंगे EOQ की जगह Q भी आ सकता है, व्हाई Q दैट विल सी लेटर ऑन। लेकिन फिलहाल नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला यही है, एनुअल डिमांड जो भी पूरा तुम्हारा साल का डिमांड है, कितना 10,000 डिमांड है या कंजम्पशन है, डिवाइड बाय EOQ मतलब आएगा, एक बार तुम 2,500 क्वांटिटी खरीद रहे हो तो कितने बार को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 ऑर्डर, मतलब 4 ऑर्डर, कितने बार, 4 बार, बराबर ना, 2,500 10,000 हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया ना, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला क्या है, बाय हार्ट दिस, एनुअल डिमांड या एनुअल कंजम्पशन अपॉन EOQ, एनुअल डिमांड एनुअल कंजम्पशन अपॉन EOQ, एंड दिस फिनिशेस ऑफ व्हाट, योर क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर देखो तुम, द प्रॉब्लम इज गोइंग वन स्टेप वन बाय एक स्टेप ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, आगे जाके ऐसे ही चैप्टर बढ़ेगा, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स आते हैं और काफी अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, और ये रियल लाइफ में भी काम आता है। ओके, जो लोग आगे जाके कोई मैनेजरियल लेवल पे काम करते हैं, ये सब प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं जो बहुत काम आते हैं। आगे, a manufacturer buys certain essential spare part from outsider suppliers at rupees 40% and the annual requirement are 45,000 set, 45,000 set की जरूरत है। annual cost of investment in inventory is 10%, annual cost of investment कितना है, 10%, and the cost like rent है ना,
स्टेशनरी, इंश्योरेंस, टैक्सेस एक्सेट्रा। ये इंश्योरेंस वगैरह तुम कब करते हो? जब माल गोडाउन में आ जाता है उसके बाद। तो इसका मतलब ये सब क्या है? रेंट वगैरह भी क्या होता है? गोडाउन का रेंट वगैरह होता है। तो नेचुरली दिस इज द कैरिंग कॉस्ट। और कितना बोलता है? वर्कआउट टू बी ₹1, मतलब कैरिंग कॉस्ट यहाँ दे रहा है आगे, द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹5। लेकिन आगे पढ़ो, वहां क्या बोल रहा है? मैन्युफैक्चर बाय सर्टेन essential spare part from outside supplier 40 and the total annual requirement is 48 and the annual cost of investment in inventory is 10%। annual cost of investment मतलब कि तुमको कैरिंग कॉस्ट दो पार्ट में दे रहा है, एक तो ये परसेंटेज में भी दे रहा है और ₹1 में खर्चा वो वाला, तो दोनों को ऐड करेंगे तो जाके टोटल कैरिंग कॉस्ट है। इज इट क्लियर एवरीवन? चलो अब यहाँ पे वापस से वही दो चीज ढूंढना है, डीओपी ढूंढना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स ढूंढना है। चलो 1 बाय 1 पहला एनुअल डिमांड दे रहा है क्या? एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल डिमांड कितना है? चलो एनुअल रिक्वायरमेंट बोल रहा है, कितना बोल रहा है एनुअल रिक्वायरमेंट? कितना है? 45,000 sets। 45,000 सेट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दे रहा है? ₹5 पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है तुम्हारा? 40 रुपीस पर सेट है ना? 40 रुपीस पर सेट इनटू कैरिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज कितना दे रहा है? 10% है, तो कितना होता है? ₹4। ये ₹4 ये और एक इंश्योरेंस का ₹1 इंश्योरेंस और रेंट वगैरह, तो कितना जाएगा मेरा कैरिंग कॉस्ट? 5। आगे समझ में? तो ऐसा भी रहेगा कि ऐसा नहीं कि खाली सिंगल, तो ये नहीं, दोनों को ऐड करेंगे तो जाके टोटल कैरिंग कॉस्ट आएगा। इज इट क्लियर? नाउ EOQ इज इक्वल टू, EOQ का फॉर्मूला क्या है? 2 into O, A 45 into O कितना है? 5। कैरिंग कॉस्ट कितना है? वो भी 5 है। बोलो आंसर क्या आ रहा है? और आंसर करेंगे, EOQ कितना आता है? 300 सेट ना? 300 सेट से यस। हाँ, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एनुअल कंजम्पशन अपॉन EOQ, एनुअल कंजम्पशन कितना है तुम्हारा? 45,000 सेट्स है, डिवाइड बाय एक बार में तुम कितना सेट खरीदते हो? 300 सेट। 300 से डिवाइड करो, 150 बार ऑर्डर करो। बिजनेस टू बिजनेस पे डिपेंड करता है। लास्ट प्रॉब्लम में 4 बार ऑर्डर किया था, ये बार 150, तो डरने का नहीं कि इतना बड़ा नंबर आया। ओके, 150 ऑर्डर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है ना एवरीवन? तो फॉर्मूला याद रखना, एनुअल डिमांड अपॉन EOQ या एनुअल कंजम्पशन अपॉन EOQ फॉर नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है? Question number 21. From the following information, calculate the economic order quantity. Semi-annual consumption. ये semi-annual consumption दे रहा है, कितना है वो? How many units? 6,000 units। 6,000 unit. Semi है ना? Into 2 बोलो। 12,000। ये आ गया। Ordering cost per order कितना दे रहा है? 45। 45। फिर तुम्हारा नेक्स्ट क्या बोलता है? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट इज द परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस ना? कॉस्ट प्राइस, परचेज प्राइस बोलो, कॉस्ट प्राइस तो एक ही बात है, कितना है? 25 रुपया इनटू कैरिंग कॉस्ट कितना दे रहा है? कितना परसेंट है? 3%, बट क्वार्टरली है तो 3/100 इनटू 4 बाय 4 क्वार्टरली, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईयरली पे कन्वर्ट करेंगे। बोलो कितना आता है आंसर? ₹3। चेक करो, देखो ₹3 आ रहा है। यस, EOQ is equal to 2 into बोलो into 6,000। 2 into 12,000। Sorry, 12,000 sir। 12,000 into 45 divided by 3। 45 5 divided by 3 आंसर 600 यूनिट में आता है। 600 units। 600 यूनिट, बस दैट्स इट।
एंड दिस फिनिशेस ऑफ योर क्वेश्चन नंबर क्या है 21. 20